वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को साल 2023-24 का आम बजट संसद में पेश किया। 2024 के अप्रैल या मई में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव के साथ बजट 2023 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अंतिम पूर्ण बजट है। निर्मला सीतारमण बजट की घोषणा करते हुए कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान किया और आयकर की सीमा बढ़ाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि अब सालाना 7 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही इस बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी गई है। वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.4% लाख से 9 लाख करने का भी ऐलान किया। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट भाषण को नींव का पत्थर साबित होने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ये नया बजट भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा प्रदान कर सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होकर भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा बताया। देखिए, एक संतुलित बजट है और हम लोग की बहुत प्रतीक्षित मांग थी इनकम टैक्स स्लैब चेंज करने के लिए, वो स्लैब चेंज हुआ है। और उसके साथ में जो इंफ्रा में खर्च होने की बात हो रही है, जो इंफ्रा में बजट रखा गया है, वो मैं समझता हूँ कि वो पूरा डिमांड जनरेशन की बात करेगा। उसमें चाहे नए एयरपोर्ट की बात हो या रेलवे में एक्सपांशन के लिए जो बात हो या ट्रांसपोर्ट के लिए 75,000 करोड़ की बात हो या प्रधानमंत्री आवास के लिए बात हो, तो इंफ्रा में काफ़ी अच्छा बजट रखे हैं। और फ्यूचर को देखते हुए ग्रीन एनर्जी के लिए भी कुछ 17,900 का प्रावधान रखे गए हैं उसमें। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरी है उसको जो बेनिफिट दे रहे थे उसको 1 साल का उन्होंने और आगे बढ़ाया है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का और बढ़े। ऑटोमोबाइल्स में जो बहुत प्रदूषण फैला रहे हैं, क्योंकि मैं उसी ट्रेड से आता हूं, उसमें स्क्रैप पॉलिसी और स्टेट को भी कुछ सेंट्रल मदद करेगा। तो ये एक ओवरऑल मैं समझता हूं कि संतुलित बजट है और इससे हम लोग अध्ययन करने के बाद एक्चुअल पता चलेगा जो घोषणा हुई है और जो पेपर हाथ में आ रहा तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जी देखिए, छत्तीसगढ़ बजट में तो अभी हमारा जो वार्षिक सम्मेलन था उसमें हम लोगों ने जो हम लोगों की मांग थी वो तो पूरी ही सीएम साहब ने कर दी है। चाहे हमारा होलसेल कॉरिडोर की बात हो या स्मार्ट बाजार की बात हो या पोहा और इसमें दाल तिलहन में मंडी टैक्स की बात हो, तो ऑलमोस्ट जो हमारा जितनी भी चीज़ें हमने मांग रखी थी वो पूरी उन्होंने घोषणाएं कर दी हैं। तो बजट में और जो कुछ छोटा बच गया होगा वो भी हम लोग उम्मीद है कि वो भी हो जाएगी। लेकिन अमूमन स्टेट से हमारा तो रेगुलर इंटरेक्शन रहता है और जो भी चीज़ें रहती है वो सीएम साहब पॉजिटिव में लेके उसको रिजॉल्व कर देते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।